ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की बहुत ही सुंदर 5 कहानी सुना रहा हूँ। मनुष्य के कर्म फल का भंडार अक्षय है। उसे भोगने के लिए ही जीव 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता आ रहा है। समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चय रूप से भोगना ही पड़ता है। आज जो इंद्र है वह अपने पहले के जन्मों में कभी कीड़ा हो सकता है तथा पहले का कीट आज अपने सत्कर्मों से इंद्र बन सकता है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की तो बात ही क्या है। इसलिए कहा गया है, कर्मों की गति बड़ी गहन और न्यारी होती है। पुराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा बलि पूर्व जन्म में ज्वारी था। एक दिन उसे जुए में कहीं से कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उसने अपनी प्रियतमा वैश्या के लिए एक सुंदर माला, इत्र व चंदन खरीदा और कामातुर होकर उससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी चला जा रहा था। तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वह मूर्छित हो गया। कुछ देर में जब होश आया तो उसने अनुभव किया कि मेरी मृत्यु अब निकट है। पूर्व जन्म के किसी पुण्य से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और वैराग्य जागा। ज्वारी ने कभी किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु सेवार्पण कर देने से बहुत पुण्य होता है। उसने सोचा, माला इत्र चंदन तो प्रियतमा तक पहुंच नहीं सकता, शिव अर्पण कर देने से कुछ अच्छा होता होगा तो हो जाएगा, अन्यथा मर तो रहा ही हूँ और माला इत्र चंदन भी जमीन पर गिरकर बेकार जा रहे हैं। यही सोचकर ज्वारी ने माला इत्र व चंदन भगवान शिव को सेवार्पण कर दिया। ज्वारी की मृत्यु होने पर यमराज के दूत उसे पकड़कर ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इसका वही खाता कर्मों का लेखा जोखा देखो। चित्रगुप्त ने कहा, यह तो जन्म जन्मांतर का पापी है। बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में जीते पैसों से इसने वैश्या के लिए माला इत्र व चंदन खरीदा था। जब ठोकर खाकर गिरा तो इसने मृत्यु निकट देखी और सोचा कि माला आदि चीजें बेकार जा रही हैं, तो उसे शिव अर्पण कर दिया। यह कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला तो था नहीं, ना ही इसने भगवान के लिए माला खरीदी थी। बस यही इसका पुण्य है। यमराज ने कहा, यह तो इसका पुण्य ही माना जाएगा। यमराज ने ज्वारी से पूछा, पहले तुम पुण्य का फल भोगोगे या पाप का? ज्वारी ने कहा, मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। पाप का फल भोगने में पता नहीं कितना समय लगे, इसलिए मैं पहले पुण्य का फल भोगना चाहूंगा। भगवान शंकर की कृपा से ज्वारी बन गया इंद्र। यमराज ने कहा, शिवार्पण के पुण्य से तुम 3 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बन गए हो। भगवान शिव की बिना भक्ति की आराधना से जमीन में गिरी हुई गंध पुष्प से एक महापातकी को कितना बड़ा फल मिला। जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव को गंध पुष्प व जल अर्पण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन्हें तो सायुज्य मुक्ति ही मिलती है। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए और ज्वारी को ऐरावत हाथी की पीठ पर बिठाकर इंद्रलोक ले गए। ज्वारी जब इंद्रासन पर बैठा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद जी भी थे। यह देखकर उन्हें हंसी आ गई। ज्वारी ने कहा, इंद्र के दरबार में वे अदबी, बताओ क्यों हंसते हो? नारद जी ने कहा, ज्वारी, तू जीवन पर्यंत जुआ खेलता रहा। तूने यही सोचा कि शिवार्पण करने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, ना होगा तो मर तो रहा ही हूँ, और माला इत्र आदि भी बेकार ही जा रहे हैं। आज इसका परिणाम यह हुआ कि तुम 3 घड़ी के लिए ही सही इंद्रलोक के स्वामी बन गए, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। नारद जी की बात सुनकर ज्वारी के ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान की चिंगारी जब पाप के ईंधन पर गिरती है तो पाप जलते हैं। ज्वारी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहा, गुरुदेव, अब भगवान शंकर के अलावा कोई शरण नहीं है। हम सारे इंद्रासन पर ही तुलसी रख देते हैं। शिव के समान देव नहीं है, शिव के समान गति नहीं है, शिव के समान दाता नहीं है, शिव के समान योद्धा वीर नहीं है। इतना कहकर ज्वारी ने स्वर्ग की निधियों का ऋषियों को दान करना शुरू कर दिया। उसने ऐरावत हाथी अगस्त जी को, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा विश्वामित्र को, कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ जी को, चिंतामणि रत्न गालव जी को
और कल्प वृक्ष कौंडिन्य मुनि को दे दिया। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ज्वारी ने कुछ ही देर में सारा इंद्रलोक दान कर दिया। तभी 3 घड़ी बीत गई। वह फिर यमलोक को पहुंचाया गया। जब इंद्र वापस आई तो अमरावती ऐश्वर्य शून्य थी। इंद्र स्वर्ग के सारे ऐश्वर्य, ऐरावत, हाथी, कामधेनु, पारिजात, पुष्प आदि को ना देखकर क्रोधित हो गए और पूछने लगे, ये सब कहाँ चले गए? तब देवगुरु बृहस्पति बोले, सब कुछ ज्वारी ने दान दे डाला। बड़ी भारी सत्ता मिलने पर जो परिणाम में ना पढ़कर सत्कर्म में लगे रहते हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। इंद्र स्वर्ग की निधियों को वापस लाने के लिए, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को लेकर यमराज के पास संयमनीपुरी पहुंचे और ज्वारी की शिकायत करने लगे। यमराज ने ज्वारी से अपना पक्ष रखने को कहा। ज्वारी ने कहा, हमको जो करना था हमने कर लिया, अब आपको जो करना हो वह आप कर लो। यमराज ने इंद्र से कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, किंतु अभी तक आपकी राज्य से संबंधित आसक्ति दूर नहीं हुई है। ज्वारी का पुण्य आपके 100 यज्ञों से कहीं मान है। जाइए, ऋषियों के चरणों में पड़कर या धन देकर अपने रत्न लौटा लीजिए। यमराज ने ज्वारी से कहा, दान का पुण्य भूलोक में ही होता है, स्वर्ग में दान नहीं करना चाहिए, इसलिए तुझे नरक की यातना भोगनी ही पड़ेगी। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने भगवान शिव के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को बड़ी बहुमूल्य वस्तुएं दी हैं, तब इसे नरक की यातना क्यों भोगनी पड़ेगी? शिव के नाम पर स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक या कहीं पर भी कुछ दिया जाए तो उसका अक्षय फल मिलता है। इसके जितने भी पाप थे वे सब भगवान शिव के प्रसाद से भस्म होकर पुण्य में परिणत हो गए हैं। यमराज सोचने लगे, अब यह ज्वारी नरक नहीं जाएगा, अब तो यह इंद्र ही होगा, क्योंकि इस बार तो इसने विधिवत पूरा इंद्रलोक ही दान कर दिया है। उसी पुण्य के प्रभाव से वही ज्वारी अगले जन्म में महान भक्त प्रहलाद का पौत्र राजा बलि हुआ। यहाँ पर भी वह पूर्व जन्मों के शिव पूजन के पुण्य से इतना त्यागी हुआ कि गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी उसने भगवान वामन को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। वामन भगवान राजा बलि से बोले, हम तुम्हें क्या दें? बलि ने कहा, भगवान, हमारी जिधर भी दृष्टि जाए उधर हम आपका ही दर्शन करें। राजा बलि की बैठक के वामन दरवाजे हैं। भगवान ने सोचा कि ना जाने किस दरवाजे पर बलि की दृष्टि चली जाए। यही सोचकर वामनों दरवाजों पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए ब्रह्मांड के स्वामी पहरेदार के रूप में विराजमान हो गए। कोई भी याचक राजा बलि के द्वार पर कुछ मांगने जाता है तो उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं दे देते हैं। इसीलिए प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, इंद्र, कुबेर आदि देवताओं के द्वारपाल तो आप कभी नहीं बने, परंतु आप हम असुरों के द्वारपाल बन रहे हैं। इससे लगता है कि आप हम असुरों के पक्षपाती हैं। इस प्रसंग से गीता में भगवान का यह कथन सत्य सिद्ध हो जाता है कि पत्र, पुष्प, फल, जल जो कुछ भी भगवान के लिए अर्पित किया जाता है वह अनंत गुना होकर वापस आता है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती को समझाने लगे। पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में वे ऊँगली भी लगती थी। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्वती अपने मन को एकाग्र न रख सकी तो शिव क्रोध में आकर बोले, पार्वती, यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियां ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुए की स्त्री में। जाओ, मृत्यु लोक में किसी मछुए की स्त्री के रूप में जन्म लो। शिव के हिसाब से पार्वती उसी क्षण वहां से गायब हो गई। बाद में शिव को बहुत पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। शिव को मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी न रह सकी। वह सोचने लगा, स्वामी बहुत बेचैन हैं माता पार्वती के बिना। जब तक माता लौटेंगी नहीं स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती मृत्यु लोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुन्नई वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पूर्व कबीले के कुछ मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो
उनकी नजर उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का भेजा प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं अगाते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह के इच्छुक रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव को पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। बोले, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को श्राप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? कैसे लाऊं नंदी? उसका विवाह तो किसी मछुए से होगा। शिव के मुंह से करार सी निकली। शिव के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगा कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती, उनकी नावें पलट देती। मछली का आतंक जब ज्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी, जो भी आदमी इस मछली को पकड़ कर लाएगा उसी के साथ में अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने शिव की शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने भी शिव की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुए का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़ी। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी था। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिव मछली को किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। सरदार बोला, तुमने हमें उबार लिया युवक, हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरन पार्वती के विवाह उपरांत नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गया और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आया। शिव की अंतर्वेदना दूर हो गई और पार्वती शाप से मुक्त हो गई। जीवन चक्र पहले की ही तरह चलने लगा। ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेम व्रती थी। दिन रात अपने प्रेम के प्रसून शिव जी के चरणों पर चढ़ाया करते थे। न खाने की सुधि, न विश्राम की चिंता। वृक्षों से गिरे हुए फल ही उनका भोजन था। धरती ही उनकी सैया थी और अंबर ही उनके लिए छाया के समान था। एक बार उपमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। वे घूमते घूमते समुद्र के तट पर गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। भैरव गर्जन हो रहा था। उपमन्यु को वे लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगी और वह भैरव गर्जन मधुर संगीत के समान लगा। उन्होंने सोचा, यह स्थान बड़ा मनोरम है, बस यहीं तप करना चाहिए। यह सोचकर उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गए और शिव के ध्यान में मग्न हो गए। कई वर्षों तक उपमन्यु का तप चलता रहा। उनके अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र आकुल उठे। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा न हो कि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा ले। इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे उपमन्यु के तप को बिगाड़ने के लिए कुबेर को साथ लेकर चल पड़े। दोनों विचित्र वेश बनाकर समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही थे कि उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े जो उन्हीं के समान वेश धारण किए हुए थे। वे मन ही मन सोचने लगे, ये दोनों कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं।
तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा, अवश्य यह शिव की माया है। स्वयं शिव ही इन दोनों मनुष्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। यह उपमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। छिपकर देखना चाहिए यह क्या करते हैं। वे दोनों मनुष्य समुद्र तट पर उपमन्यु के निकट उपस्थित हुए। उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया था। एक के मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट था और दूसरे का मुख आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। मोर पंखों के मुकुटधारी मनुष्य ने उपमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं देवराज इंद्र हूँ और मेरे साथ जो हैं वे कुबेर हैं। मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ। मैं आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवराज, मुझे शिव के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, यही बहुत है। देवराज इंद्र ने उपमन्यु को डिगाने के उद्देश्य से पुनः कहा, मुनि, मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हूँ। आप राज्य, वैभव, महल जो चाहे मांग लीजिए, मेरे लिए आपको कुछ भी अदेय नहीं है। उपमन्यु कुछ उत्तर दे पाते उसके पूर्ण ही माया के इंद्र के कुबेर की ओर देखते हुए कहा, कुबेर, महामुनि के लिए इस रेती में स्वर्ण महल बना दीजिए। ऐसा महल जिसकी बराबरी ना तीनों लोकों में कोई ऐसा महल ना हो। यह कहकर माया के कुबेर ने अपना हाथ ऊपर उठाया। देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। ऐसा महल जो सभी प्रकार के सुखों और वैभवों से भरपूर था। माया के इंद्र ने उपमन्यु की ओर देखते हुए कहा, महामुनि, यह स्वर्ण महल आपके लिए ही है। बालू के कणों से ऊपर महल में निवास कीजिए, सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए। उपमन्यु ने कहा, देवराज, मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूँ, पर मुझे शिव जी के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए बालू के ये कण ही कोमल सैया के समान है। धरती ही मेरा बिस्तर है और आकाश का बेतान ही मेरा घर है। यह सुनकर माया के इंद्र की भौहें टेढ़ी हो गईं। उन्होंने क्रोध भरे स्वर में कहा, मामने, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ और आपके शिव ही शमशानवासी हैं। मेरे पास स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नंग धड़ंग शिव के पास कुछ नहीं है। आप मेरे दिए हुए वैभव को स्वीकार करें, नहीं तो मैं वज्र से आपका मस्तक काट कर फेंक दूंगा। यह कहकर माया के इंद्र ने हाथ ऊपर उठाया और चमचमाता हुआ वज्र उनके हाथ में आ गया। पर उपमन्यु रंच मात्र भी विचलित और भयभीत नहीं हुए। दृढ़ता पूर्वक बोले, देवराज, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर अपने आराध्य देव शिव की निंदा नहीं सुन सकता। आपको अपने वज्र का अभिमान है तो मुझे भी शिव जी के प्रेम का बल है। मैं अभी प्रेम की शक्ति से आपके वज्र को खंड खंड किए देता हूँ। यह कहकर उपमन्यु ने कमंडलू का जल हाथ में लिया। वे शिव के ध्यान में डूबकर हाथ का जल वज्र पर फेंकना ही चाहते थे कि शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वश कीजिए महामुनि, वश कीजिए। मैं आपके प्रेम पर मुग्ध हूँ। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में रहें। उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर शिव के चरणों में लौट गए। शिव ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर जो अभी तक छुपे हुए थे प्रकट हो गए और सम्मिलित स्वरों में शिव का जयनाद करने लगे। एक बार भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ कैलाश के शिखर पर विहार कर रहे थे। उस समय पार्वती का सौंदर्य खिल रहा था। उस सौंदर्य को देखकर भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे कि नारी का जन्म अत्यंत शोभनीय है। फिर उन्होंने प्रेम से विभोर होकर पार्वती का मुखमंडल स्पर्श करते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारी कृपा से मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ भी शेष नहीं रहा। फिर भी मेरी एक इच्छा है, तुम उसे पूर्ण कर दो। तब पार्वती ने कहा, शंभो, आपकी कौन सी इच्छा है, बताइए, मैं अवश्य उसे पूर्ण करूंगी। तब शिव ने अपनी इच्छा बताते हुए कहा, देवी, मेरी इच्छा है कि तुम मृत्यु लोक में पुरुष रूप में अवतीर्ण हो, मैं भी स्त्री रूप में अवतीर्ण होऊंगा। इस समय जिस प्रकार मैं तुम्हारा पति हूँ तथा तुम मेरी प्राण प्रिय पत्नी हो, उसी प्रकार का दाम्पत्य प्रेम उस समय भी होगा। यही मेरी इच्छा है, तुम इसे पूर्ण करो। भगवान शिव की बात सुनकर भगवती पार्वती मुस्कुरा उठी। उन्होंने शिव को आश्वासन देते हुए कहा, प्रभु, आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य मृत्यु लोक में पुरुष रूप में अवतीर्ण होंगी।
आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पृथ्वी पर वसुदेव के घर में पुरुष रूप में श्री कृष्ण होकर जन्म लूंगी। लेकिन महादेव, आपको भी मेरी प्रसन्नता का ध्यान रखना होगा। भगवान शिव उत्साह पूर्वक बोले, देवी, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं? आपको भी स्त्री रूप में अवतीर्ण होना होगा। पार्वती ने भी अपनी इच्छा बताई। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, शिवे, तुम्हारे पुरुष रूप में श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होने पर मैं स्वयं तुम्हारी प्राण सदस्य वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में प्रकट होकर तुम्हारे साथ विहार करूंगा। इसके साथ साथ मेरी 8 मूर्तियां भी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती आदि पटरानियों के रूप में मृत्यु लोक में अवतीर्ण होंगी। यह सुनकर भगवती पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, तब आपकी मूर्तियों के साथ में ऐसा यथोचित विहार करूंगी जैसा ना तो किसी ने किया है और ना ही कहीं सुना गया है। विजया और जया नामक मेरी दोनों सखियां उस समय श्रीधाम एवं वसुधाम नाम से पुरुष रूप में प्रतिष्ठित होंगी। पूर्व काल में विष्णु जी के साथ मेरी प्रतिज्ञा हुई है, जिसके अनुसार वे उस समय जब मैं श्री कृष्ण होंगी, वे मेरे बड़े भाई होंगे। वे महान बलशाली तथा आयु धारण करने वाले बलराम के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार मैं पृथ्वी पर अवतरित होंगी और देवताओं के कार्य संपन्न करूंगी तथा अंत में महान कीर्ति स्थापित करके पृथ्वी से वापस चली आऊंगी। पूर्व काल में भगवती और विष्णु जी ने युद्ध में जिन राक्षसों का संहार किया था, वे द्वापर के अंत में बहुत से राजाओं के रूप में उत्पन्न हो गई। उनके भार को न सहन कर सकने के कारण पृथ्वी गौरूप धारण कर समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी को साथ लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने भगवती से राक्षसों का संहार करने का निवेदन किया। तब भगवती ने कहा, ब्रह्मन, मैं स्त्री स्वरूप में उन राजाओं का वध नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने भक्ति पूर्वक मेरे स्त्री का स्वरूप का ही आश्रय ग्रहण किया है। लेकिन हाँ, मेरी जो भद्रकाली मूर्ति है वह वसुदेव के घर में पुरुष रूप में जन्म लेगी। वसुदेव अपनी देवकी के गर्भ से श्याम अवतार लेंगे। वे कंस आदि दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे। भगवान विष्णु भी अपने अंश से उत्पन्न होकर महाबली अर्जुन के रूप में प्रसिद्ध होंगे। धर्मराज युधिष्ठिर होंगे। पवन देव, भीमसेन तथा अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव उत्पन्न होंगे। ये सब धर्मपरायण होंगे। दुष्ट दुर्योधन आदि का पांडवों से युद्ध होगा। मैं युद्ध में माया फैलाकर रणभूमि में उपस्थित होकर परस्पर मारने की इच्छा वाले उन दुष्ट राजाओं का संहार कर दूंगी। मेरी भक्ति में लीन रहने वाले पुण्यात्मा तथा धर्मनिष्ठ पांडु पुत्र 5 भाई बाघ बजाएंगे। इस प्रकार मैं सभी पापी राजाओं का संहार कर डालूंगी। पृथ्वी को भार मुक्त कर पुनः जहाँ चली आऊंगी। हे जगतपति, मैं लोक कल्याण के लिए इस प्रकार का कार्य करूंगी। आप विष्णु जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे मानव देह धारण कर पांडु पत्नी के गर्भ से शीघ्र पृथ्वी पर अवतीर्ण हों। भगवती के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इंद्रदेव के द्वारा कुंती के गर्भ से मानव रूप धारण कर अवतीर्ण होऊंगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर साक्षात भगवती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने अंश से वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुई और भगवान विष्णु ने भी महान बल पराक्रम श्री बलराम तथा पांडु के दूसरे पुत्र अर्जुन इन 2 रूपों में जन्म लिया। भगवान शिव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने श्री वृषभानु गोप के घर में अपनी लीला से स्त्री रूप में जन्म लिया और राधा नाम से विख्यात हुए। राधा प्रतिदिन श्री कृष्ण के पास जाकर प्रेम पूर्वक उन्हें अपनी गोद में बैठाकर अत्यंत आदर से उन्हें देखा करती। ब्रह्मा जी के पौत्र क्षुप एवं महर्षि च्यवन के पुत्र दधीचि आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक बार दोनों में एक विवाद उठ खड़ा हुआ। विषय था क्षत्रिय श्रेष्ठ है अथवा ब्राह्मण। क्षुप का कहना था कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है, जबकि दधीचि ब्राह्मण को श्रेष्ठ बता रहे थे। उनका विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। उग्र स्वभाव के दधीचि ने अपने बाएं हाथ की मुष्टि से क्षुप के मस्तक पर आघात कर दिया। मुष्टि का प्रहार होते देख क्षुप क्षुब्ध हो उठा। उसने अपना वह वज्र उठाया जो उसने तपस्या करके पितामह ब्रह्मा से प्राप्त किया था।
उसे दधीची पर चला दिया। वज्र के वार से दधीची की पसलियां टूट गईं और वह बेहोश होकर नीचे गिर गई। फिर जैसे ही उनकी मूर्छा भंग हुई, उन्होंने अपने योग बल से शुक्राचार्य का स्मरण किया। तुरंत ही शुक्राचार्य वहां उपस्थित होकर बोली, क्या हुआ वत्स, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? दधीची ने कराते हुए कहा, आचार्य, पितामह के पौत्र क्षुप द्वारा मुझ पर वज्राघात किया गया है। पीड़ा से मेरी बुरी हालत हो रही है, कुछ उपाय कीजिए। शुक्राचार्य तुरंत उपचार में जुट गए और कुछ ही पलों में दधीची की टूटी पसलियों को जोड़ दिया। दधीची फिर से भले चंगे हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आचार्य, आपने तो मुझे क्षण मात्र में ही एकदम स्वस्थ कर दिया। कहाँ से सीखी यह विद्या आपने? शुक्राचार्य बोले, यह सब देवादिदेव महादेव की कृपा का फल है। मैंने उन्हीं से यह ज्ञान सीखा है। तुम भी यदि चाहो तो उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। भोले भंडारी बहुत ही दयालु हैं। शुक्राचार्य दधीची को शिव साधना की विधि बताकर लौट गए और दधीची शिव साधना में लीन हो गई। उन्होंने वर्षों कष्ट सहकर शिव की तपस्या की। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। दधीची ने शिव को प्रणाम करके कहा, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी कमजोर न रहूं, किसी शस्त्र का मुझ पर कोई असर न हो, देवताओं के किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। दधीची बदले की आग में सुलग रहे थे। वे क्षुप के पास पहुंचे और जाते ही उसके सिर में अपनी लात का प्रहार किया। क्षुप कुछ क्षणों के लिए संज्ञा शून्य होकर गिर गया, लेकिन वह तुरंत ही उठा और अपना वज्र निकालकर दधीची का किंचित मात्र भी असर नहीं हुआ था। वज्र उनके शरीर से यूं टकराया जैसे किसी ठोस फौलादी वस्तु से टकराया हो। फिर इससे पहले कि दधीची उस पर फिर से वार करते हुए वहां से भागकर एक निर्जन स्थान में पहुंचा और विष्णु की आराधना करनी आरंभ कर दी। विष्णु प्रकट हुए। क्षुप ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान, मैं दधीची को जीतना चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण करें। विष्णु बोले, वत्स, मैं तुम्हें ऐसा वर देने के लिए विवश हूँ। दधीची भगवान शिव का परम भक्त है। मैं भगवान शिव के भक्त का कोई अहित होते नहीं देख सकता। तुम कोई और वर मांग लो। विष्णु की बात सुनकर क्षुप सोच में पड़ गया। फिर कुछ क्षण बाद बोला, भगवान, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम दधीची से मेरी संधि ही करा दीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अवश्य ही मेरी हत्या कर डालेगा। विष्णु ने क्षुप की बात पर सहमति जताई और वे उसे लेकर दधीची के पास पहुंचे। विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और क्षुप को एक जगह रुकने को कहकर स्वयं दधीची के पास पहुंचे। दधीची ने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार करके कहा, मेरे अहोभाग्य, आइए विप्रवर, मुझे अकिंचन के पास आने का कैसे कष्ट किया। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुनिवर, आप शिव के परम भक्त हैं, आशा है कि निराश नहीं करेंगे। दधीची ने अपनी अंतर शक्ति से तुरंत विष्णु को पहचान लिया। विष्णु के इस तरह छल करके कुछ मांगने के प्रयोजन को भी वे भांप गई। अतः बोले, मैंने आपको पहचान लिया है देव, किंतु इस तरह वेश बदलकर आने का क्या प्रयोजन है? अगर आप क्षुप के लिए जीवन दान को मांगने आए हैं तो मैं असमर्थ हूँ। क्षुप मेरे हाथों जरूर मरेगा। दधीची की बात सुनकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। बोले, लेकिन क्षुप मेरा भक्त है और अपने भक्त का कोई अहित होते देखना मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे कोप का भोजन बनना पड़ेगा। दधीची बोले, भगवान शिव का भक्त दुनिया में किसी से भी नहीं डरता। प्रभु, आप जो चाहें शौक से कर लीजिए। दधीची की बात सुनकर विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने चक्र का प्रयोग दधीची पर कर दिया, लेकिन उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। चक्र उनकी अंगुली से घुसा आगे बढ़ा और फिर तुरंत ही वापस उनकी उंगली पर आकर टिक गया। दधीची ने हंसते हुए कहा, यह चक्र मुझ पर प्रहार नहीं कर सकेगा प्रभु, आपने देख ही लिया है, क्योंकि यह चक्र भी तो भगवान शिव द्वारा ही आपको दिया हुआ है। भगवान शिव के भक्त का चक्र कैसे अहित कर सकता है? दधीची की बात सुनकर विष्णु भगवान ने उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने संकेत से एक ओर से छिपे हुए क्षुप को बुलाया और उसे दधीची के सामने करते हुए बोले, क्षुप से बहुत बड़ी भूल हो गई थी विप्रवर, आप इसे क्षमा कर दीजिए। इसे मालूम नहीं था कि ब्राह्मण की शक्ति राजा महाराजा
यहाँ तक कि देवों से भी बड़ी होती है। इसका अपराध क्षमा करें। क्षुप दधीचि के चरणों में गिर गया। उसने दधीचि से क्षमा याचना की। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। अहंकार में आकर मैं ब्राह्मण की शक्ति को समझ नहीं सका था। मुझे क्षमा कर दो। करुण हृदय दधीचि ने कहा, तुमने अपनी भूल की क्षमा मांग ली, यही उचित है। पश्चाताप सारे पापों को धो देता है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। हम मित्र हैं और आगे भी मित्र ही रहेंगे। दोनों का मिलन कराकर भगवान विष्णु वापस अपने धाम लौट गए। क्षुप अपने निवास स्थान पर चला गया और दधीचि अपनी कुटिया में दाखिल हो गई। और फिर कई वर्षों तक दधीचि भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।